पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर हालात ठीक नहीं है और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब पाकिस्तान के अंदर बदअमनी देखी जा रही है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में इतवार की रात उस वक्त हालात काबू से बाहर हो गए जब पंजाब पुलिस ने मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। लाहौर से इस्लामाबाद तक गजा मार्च को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दोनों फरीक के दरमियान यानी फरीकैन के दरमियान शदीद झड़पें हुई जिसमें मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए और इसके बाद पीर के रोज अफवाहें फैल गई कि टीएलपी के सरबराह साद रिजवी एहतजाज में मार दिए गए हैं, जिससे लाहौर में एक बार फिर बदअमनी फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन में पुलिस के साथ पाकिस्तान रेंजर्स ने भी हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि रेंजर्स ने कई मकामात पर जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया और फायरिंग की है। टीएलपी के सरबराह साद हुसैन रिजवी की क़यादत में मार्च का मकसद गजा से इजहारी यकजहती और इजराइल के खिलाफ एहतजाज करना था। ताहम पुलिस ने इसे हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुहिम करार दिया। टीएलपी के 11 कारकुन मारे गए। साद रिजवी ने लाहौर में नमाज जुमा के दौरान हामियों से कहा था कि गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है, गोलियां और गोले कोई मसला नहीं है, शहादत हमारा मुकद्दर है। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में होने वाली झड़पों में टीएलपी के 11 कारकुन हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। इसमें टीएलपी के एक रहनुमा का कहना है कि सुबह से हमारे 11 लोग मारे जा चुके हैं, मुसलसल गोलाबारी और फायरिंग हो रही है, रियासत हमारी मां है और वो हम पर गोलियां चला रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी वजीर तलाल चौधरी ने टीएलपी को निशाना बनाते हुए कहा कि यह तंजीम गजा के बहरान को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी तंजीम को तशद्दुद या जबरदस्ती इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। हुक्काम ने बताया कि इतवार को टीएलपी के हामियों को मुरीदके से आगे बढ़ने से 2 बार रोका गया। चारों अजला की पुलिस पर मुश्तइल सख्त हिफाजती हिसार कायम किया गया। हुकूमत ने खंदकें खोदकर और सड़कों पर कंटेनर्स रखकर मार्च को रोक दिया। इसके बाद मुजाहिरीन ने वहां डेरे डालकर धरना शुरू कर दिया और इस तरह से आप देखिए कि अब तक जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, अब तक टीएलपी के 100 से ज्यादा या 200 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस बीच वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी के धरने ने नाकाबिले बर्दाश्त हैं और यह रियासत पाकिस्तान का फैसला है कि जत्थों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना है। उनका कहना था कि टीएलपी ने हमारे दौर में, उन्होंने कहा कि 2 बार एहतजाज की कोशिश की। माजी में उनके साथ मुआहिदे रियासत के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। 1 मई को भी उनके साथ कोई मुआहिदा नहीं किया गया और इस बार भी उनका कोई मुतालबा कबूल नहीं किया गया। यह रियासत पाकिस्तान का फैसला है कि जत्थों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। उनका मजीद कहना था कि टीएलपी के धरने नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इस पर कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे 9 मई पर हुई। मुकदमात के फैसले होते नजर आएंगे। उनका कहना था कि टीएलपी के जिन कारकुनान ने पुलिस पर हमले किए और जिन्होंने करवाए, सभी को कानून का सामना करना पड़ेगा। इस बीच तलाल ने इस दावे को मुस्तरद किया कि हुकूमत ने टीएलपी के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। उन्होंने कहा कि हर ऑप्शन दिया गया था, बैकडोर चैनल से राब्ते किए गए थे। 2 दिन तक जब वो मुरीदके रुके रहे तो उन्हें वापसी का रास्ता भी दिया गया था। उनका कहना था कि टीएलपी का फिलिस्तीन से मुतालिक कोई मुतालबा नहीं था। वजीर ममलिकत ने दावा किया कि टीएलपी ने मार्च के दौरान होने वाले अखराजात मांगे थे और घर से जब्त सोना और नकदी रकम की वापसी का मुतालबा किया गया था। इनके मुताबिक यह भी मुतालबा किया गया था कि गिरफ्तार किए गए अफराद वापस किए जाएं। तलाल चौधरी ने पंजाब पुलिस की जानिब से साद रिजवी के घर पर छापे का भी हवाला दिया और कहा उन्होंने मुल्क और दीन को नुकसान पहुंचाया है। रियासत सबसे पहले है, उसने फैसला किया है कि पिछली गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा खराब हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हालात इंतहाई संगीन हैं, हालात काफी ज्यादा खराब हैं। लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान
कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जवान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और इस बीच आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही हालात किस तरह के बने हुए हैं। कई शहरों में एहतजाज हो रहे हैं और जिस तरह से टीएलपी का एहतजाज किया गया, तहरीक लब्बैक का एहतजाज हुआ, ऐसे में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। और गजा को लेकर यह एहतजाज किया गया था। दरअसल गजा में जो शहीद हुए हैं, गजा में जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर यह एक एहतजाज और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया गया था। लेकिन यह एहतजाज देखते देखते एक तरह से पुरतशद्दुद हो गया और कहा जा रहा है कि इस एहतजाज में जानबूझकर बदअमनी फैलाई गई, जिसकी वजह से काफी बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है और इसके अलावा काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज तो हालांकि थम गए, लेकिन लोगों की नाराजगियां अभी भी बाकी हैं। लोगों में तनाव जो है अभी भी एक तरह से बना हुआ है और इसका असर दरअसल पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त दरअसल कई महाज पर एक साथ लड़ रहा है, कई महाज पर एक तरह के हालात बने हुए हैं। चाहे बॉर्डर पर और सरहद पर बात की जाए, जहां पर लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा बने हुए हैं, और इसके अलावा अगर मुल्क के अंदर देखा जाए तो पंजाब की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, कई ऐसे शहर और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हालात कशीदा बने हुए हैं। और अब जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से पंजाब पुलिस ने मुरदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लाहौर से इस्लामाबाद तक गजा मार्च को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और इस पर भी अब नाराजगी एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि पुलिस और जो एहतजाजी थे उनके दरमियान शदीद झड़प हुई है और इस झड़प में काफी ज्यादा लोग, सैकड़ों लोग बताए जाते हैं कि जख्मी हुए हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी तादाद है जो इस एहतजाज में लोग मारे गए हैं। बल्कि दावा यह किया जा रहा था कि इस एहतजाज के अंदर पुलिस वालों से हथियार छिनाकर गोलियां चलाई गई हैं और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर यह तशद्दुद हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर यह हंगामा हुआ है। लेकिन इस हंगामे के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तरह से तनाव बना हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल बनती रही है। चाहे इमरान खान के दौर में बात की जाए या इमरान खान की पार्टी की तरफ से जो बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए, या इससे पहले इमरान खान की जब सरकार नहीं बनी थी उस वक्त जो सरकारें थी उनमें भी इस तरह की झड़पें हुई थी। तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात इससे पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन और जब इस तरह के हालात बनते हैं तो उन्हें काबू करने में एक लंबा वक्त लगता है। और अब जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है, जिस तरह से कशीदगी बढ़ी हुई है, इसे भी काबू करने में एक लंबा वक्त पाकिस्तान सरकार और इंतजामिया को लगेगा।